जह चक्केन यचक्की चखण्डं साह्यं अवीक्षेण तह मयि चक्केन मया चखण्डं साह्यं सम्मम्। आहा, कैसी परिणामों की विचित्रता, कैसे उदय का उथल पुथल, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां। हम किसको तो अपना कहे, किसके भरोसे गृहस्थी करे, किसके भरोसे संसार में रहे। सब असार, सब अनित्य। इसीलिए ज्ञानी जी पर्याय में मूढ़ नहीं होते हैं, पर्याय पर भरोसा नहीं करते हैं। उड़ते हुए पक्षी की परछाई समान अध्रुव अनित्य अशरण मानते हैं। कहा अमीरी और फिर कहा गरीबी, कैसा रूप लावण्य था, प्रक्षणार्ध में कुरूप हो जाए, सनत चक्रवर्ती आदि आदि। जैसे लोक में यह सब उथल पुथल देखते हैं, अमीरी के बाद गरीबी का आना, उजाले के बाद अंधकार का आना, आदि आदि। लेकिन ये कैसी हालत है, इतनी चरम सीमा पर 11वें गुणस्थान की प्राप्ति के उपरांत भी किस प्रकार फिसलन हो सकती है। पंडित जी साहब की भाषा में, इसलिए हमें हमारे परिणामों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बिगड़ने का भय रखना चाहिए। इस बात की चर्चा हम 11वें गुणस्थान के माध्यम से समझ रहे हैं। 11वें गुणस्थान वर्ती मुनियों के का स्वरूप समझने के लिए, उपशांत कषाय गुणस्थान का स्वरूप समझने के लिए हमने अभी तक 6 बिंदु देखे विभाजन के, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र के बीच में, जिसमें पतन संबंधी अभी अभी हमने 2-3 बिंदुओं को देखा। आधारभूत पंडित जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से कुछ आधार देखे थे, जिसमें से एक उत्तुंग पुरुषार्थ का भी एक उदाहरण पेश किया गया था और एक अधः पतन की भी एक उदाहरण पेश किया गया था। इससे बढ़कर अधः पतन और कोई जिनागम में वर्णित नहीं है। 11वें गुणस्थान कहो तो जिनको अभी भगवान की श्रेणी में है, वे सीधे नीचे आकर शैतान हैवान की श्रेणी में पहले गुणस्थान में उनकी गिनती हो सकती है। ओहो हो। इसलिए निरंतर हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए और किसी भी पर्याय का गुमान नहीं करना चाहिए। आज की विद्वत्ता है, हमने देखा एक विद्वान को, इतने पारगामी विद्वान थे और देखते ही देखते कुछ ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ लो न नाम की खबर है, न कुछ क्या कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं है। क्षण भर के लिए ऐसा तो लग ही गया कि ये विद्वत्ता, ये धन, ये रूप, ये लावण्य, ये सेवा, ये भक्ति, ये जितनी भी प्रशस्ति है बाहर की, ये सब आसार है। और प्रथमान युग की घटना हमारे लिए इसके लिए काफी बोधक है, विचारना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आज उपशांत कषाय का स्वरूप समझने के लिए 7वें बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र का फर्क दिखाने के लिए कुछ बिंदु और बताए जा रहे हैं। देखिए, औपशमिक सम्यक्त तो एक भाव में कई बार हो सकता है। एक भाव ऑफ कोर्स वह भाव भोग भूमिजों का होना चाहिए अथवा देवनारकियों का हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं औपशमिक सम्यक्त होने के उपरांत दूसरे औपशमिक सम्यक्त होने के लिए असंख्यात काल बीतता है। तो इसलिए यहाँ पर एक भाव का तात्पर्य मेरा उसी की तरफ संकेत है, कर्म भूमि की तरफ नहीं है। औपशमिक चारित्र की तरफ आइए, उसमें और यदि कर्म भूमि हो तो आपको समझना चाहिए एक भाव में एक ही बार हो सकता है, वेरएज औपशमिक चारित्र एक भाव में 2 बार हो सकता है। आगे के 8वें पॉइंट की तरफ आइए। मोक्ष जाने तक यह औपशमिक सम्यक्त तो कई दफे हो सकता है और भी कई दफे, बस फर्क तो उतना ही पड़ेगा 2 औपशमिक सम्यक्तों का। हाँ, वो उसका पॉइंट अलग सा बनाते हैं हम।
ये। और फिर औपशमिक चारित्र में आइए कि मोक्ष की प्राप्ति तक ये ज्यादा से ज्यादा 4 बार हो सकता है, क्योंकि 5वीं बार आपका, आप नियम जानते होंगे, 5वीं बार यदि वो जीव श्रेणी चढ़ेगा तो क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा और पीछे फिसलेगा नहीं, अभी आगे ही निकलेगा। ये 8 बिंदु, ये 90 बिंदु की तरफ आइए। 2 औपशमिक सम्यक्तों के बीच में, प्रथम औपशम की बात कर रहा हूं मैं, के बीच में पल्ले के असंख्यात भाग अर्थात असंख्यात वर्ष होते हैं। प्रथम औपशम द्वितीय औपशम के बीच में तो बहुत थोड़ा अंतराल हो सकता है, अंतर्भूत भी हो सकता है, लेकिन अपन प्रथम औपशम की ही बात कर रहे हैं दोनों। और 2 औपशमिक चारित्र के बीच में कितना काल हो सकता है यदि विचार करें तो फिर आपको अंतर्मुहूर्त में ही दूसरा औपशमिक चारित्र हो सकता है दूसरी बार। लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व पुनः करने के लिए द्वितीय औपशम सम्यक्त्व तो दूसरी बार हो सकेगा अंतर्मुहूर्त में ही, लेकिन प्रथम औपशम सम्यक्त्व नहीं। और ये हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं ये प्रथम औपशम सम्यक्त्व की तरफ कर रहे हैं, ऐसा मैंने पहले ही बताया था। और उसका कारण ये है क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व भी तो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। 10वें बिंदु की तरफ आप आइए। 10वें बिंदु में देखिए, ये भी डिफरेंस का ही एक पॉइंट है। औपशमिक चारित्र के रकाने में आपको लिखना है राइट में, इसका जो उपशम होता है चारित्र मोह के उपशम ना करता है, ये क्रमशः करता है, धीरे 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 करता जाता है। वैसे विचारे तो कोई पूछे कि अनंतानुबंधी आदि कषाय चौकड़ियों का क्या हुआ है ऑप्शन चारित्रवंत के, तो अनंतानुबंधी की या तो विषय योजना हुई है या अनुदय, यदि या तो क्षय, यदि क्षयिक संकिति हो तो क्षय, और यदि द्वितीय उपशम सम्यक्त करके ऊपर चढ़ा है तो उसको कहेंगे हम विषय योजना। माफ करना, मैं अभी अनुदय बोल रहा था। अनुदय शब्द का प्रयोग प्रथम उपशम सम्यक्त के लिए करेंगे अनंतानुबंधी के लिए, द्वितीय उपशम सम्यक्त के लिए इसको विषय योजना कहा जाता है। एनीवे, अभी मैं ये कह रहा था कि फिर जब छठे गुणस्थ और अप्रत्यक्षावरण प्रत्यक्षावरण का क्या हुआ है, तो इसका हम सामान्य अनुदय कहेंगे, इसका हम उपशम नहीं कहेंगे। और फिर संज्वलन का धीरे धीरे संज्वलन को उपशमित करता जाता है। 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान से ऊपर ये जब उपशम श्रेणी चढ़ती है, चारित्र मोह को उपशम न करता जाता है, तो क्रमशः धीरे धीरे जो संज्वलन का तीव्र उदय है, फिर मंद उदय है, मंदतर मंदतम, फिर सूक्ष्म लोप, ऐसे धीरे 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 क्रमशः करता जाता है, दबाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्टेज वाइज दबाने का क्रम औपशमिक सम्यक्त्व में नहीं है, वो एक साथ ही दर्शन मोह को उपशम कर लेता है। 10 बिंदु हो गए एक साथ, मतलब जैसे मान के चलिए 3 प्रकृतियां हैं सत्ता में, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। तो ऐसा नहीं है कि पहले मिथ्यात्व को दबाएगा फिर सम्यक मिथ्यात्व को, एक साथ ही सब दब जाएंगे और वो प्रथम उपशम सम्यक्त्व उसका हो जाएगा। आइए 11वें बिंदु की ओर आइए। 11वें बिंदु में आपको लिखना है कि यहां 4 से लेकर, जैसे औपशमिक सम्यक्त्व है तो औपशमिक सम्यक्त्व में कोई नियत क्रम नहीं है। 11वें बिंदु में लिखेंगे कि कितने को दबाएगा। जैसे 5 भी प्रकृतियां दब सकती है, 6 भी दब सकती है, 7 भी दब सकती है। अनंत अनुबंधी चतुष्क तो दबेगा ही दबेगा, साथ साथ यदि केवल मिथ्यात्व हो तो मिथ्यात्व दब सकता है। मिथ्यात्व के साथ यदि सम्यक मिथ्यात्व हो तो वो दबकर 6 दबेगी फिर, और यदि सम्यक मिथ्यात्व के साथ कदाचित सम्यक प्रकृति हो तो फिर 7 भी दबेगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को दबा दिया और सम्यक मिथ्यात्व तो था ही नहीं, ऐसा नहीं। इसका क्रम है डेफिनेट। मिथ्यात्व एक हो तो सम्यक मिथ्यात्व भी, और हो तो फिर तीसरा सम्यक प्रकृति भी। इसलिए हमने प्रथम उपशम सम्यक्त्व की परिभाषा बनाई थी, जहां पर 5, 6 या 7 प्रकृतियों को उपशम होता है। और यहां पर औपशमिक चारित्र में
नियत फिगर है कर्म का, ऐसे हीन अधिक नहीं होता, तो चारित्र मोह की जो प्रकृतियां है उनकी उपशमना करता जाता है। इतना कॉमन कथन यहां पर समझना चाहिए। इसमें कोई हीन अधिक प्रकृतियां नहीं है। अंतिम पॉइंट में आई है, 12वें पॉइंट में, अंतिम पॉइंट। फिर हम विशेष कुछ प्रकरण देख पाएंगे। इसमें प्रथम उपशम सम्यक्तु के काल में मरण नहीं होता है और औपशमिक चारित्र के काल में मरण हो सकता है। इसकी विस्तार से चर्चा भी हमें करनी है थोड़ी ही देर में। उससे पहले हम 11वें गुणस्थान को, उपशांत मोह नामक गुणस्थान को श्रद्धा और चारित्र की तरफ से देखते हैं। श्रद्धा की तरफ से देखिए तो या तो द्वितीयोपशम सम्यक तो पाया जा सकता है या क्षायिक सम्यक तो पाया जा सकता है। चारित्र की तरफ से देखिए तो औपशमिक चारित्र यहाँ पर पाया जाता है। अब जानते होंगे जब हमने 5 भाव देखे थे तो वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था, क्या कोई ऐसा जीव है जिनके 5 भाव पाए जा सकते हैं? और ये उत्तर बताया था आचार्यों ने कि हाँ, क्षायिक समकीति जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसके 5 भाव देखने में आते हैं। दर्शन मोह संबंधी क्षय है, चारित्र मोह संबंधी उपशम है, कोई जीव पारिणामिक भाव के बिना होता नहीं है, कोई संसारी औदिक भाव के बिना होता नहीं है और कोई छद्मस्तक क्षयक्षमिक भाव के बिना होता नहीं है। इस न्याय से 5 भाव का सद्भाव उसमें पाया जाता है। अब हम काल की अपेक्षा चर्चा करते हैं। इस गुणस्थान का क्या काल है? इसके लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा, जैसा अभी हमने कहा था अंतिम पॉइंट डिस्टिंग्विश का, टेबल का, कि उपशांत चारित्र में मरण हो सकता है। तो समझिए अभी इस बात को सबसे पहले कि गुणस्थान 11वां यदि खत्म होता है तो 2 कारणों से खत्म हो सकता है। या तो जैसे प्राण निकल जाए, प्राणांत हो जाए, मरण हो जाए, जिसको हम भवक्षय अथवा आयुक्षय कहेंगे। या तो आयुक्षय हो जाए एक, या तो फिर काल क्षय हो जाए। दोनों स्थितियों में यह गुणस्थान चला जा सकता है। यदि मरे नहीं मुनिराज तो अंतर्मुहूर्त तो इस गुणस्थान का बताया ही गया है, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त बताया गया है। यथा योग्य अंतर्मुहूर्त मतलब जो भी होगा, कोई उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की बात नहीं है, क्योंकि 8वां गुणस्थान भी अंतर्मुहूर्त का है, 9वां भी अंतर्मुहूर्त का है, 10वां भी अंतर्मुहूर्त का है, 11वां भी अंतर्मुहूर्त का है, सब मिलके भी अंतर्मुहूर्त के है। तो समझ लेना चाहिए यथा योग्य अंतर्मुहूर्त अपना पूरा काल लेकर फिर वो 10वें गुणस्थान में उतर आएगा यदि काल क्षय होता है तो। और ध्यान रखना, जिन मुनिराजों का काल खत्म हो जाता है 11वें गुणस्थान का, ऐसे कितने ही मुनिराजों का आप आमने सामने रखेंगे तो गुणस्थानों में के काल में, इस गुणस्थान के काल में हीनादिकता नहीं हुआ करती। सबके बिल्कुल समान प्रमाण का यथा योग्य अंतर्मुहूर्त हुआ करता है। हाँ, यदि भव क्षय से ये गुणस्थान चला गया हो, काल क्षय से, मरण से, सॉरी आयु क्षय से, काल क्षय नहीं, यदि मरण से ये गुणस्थान चला गया हो तो जगन्य समय इसमें एक समय भी देखने में आ सकता है। जैसे 11वें गुणस्थान की प्राप्ति की और मर गए एक ही समय में, तो ऐसे में जगन्य एक समय भी इनका जगन्य समय, जगन्य काल इस गुणस्थान का हो सकता है। और मध्यम रूप से विचारे 2 समय, 3 समय, 4 समय, ये भी मरण की ही तरफ से बताए गए हैं। और मध्यम भेद में लेंगे फिर हम यथा योग्य अंतर्मुहूर्त में से एक समय घटाना चाहिए। और फिर ये भी तभी संभव है जब इनका आयु क्षय हो जाए। और यदि आयु क्षय और काल क्षय का एक ही समय हो तब तो फिर कहना ही क्या, फिर काल वही यथा योग्य अंतर्मुहूर्त इनका बना रहेगा। आइए अब हम इनके आगमन और गमन की चर्चा करते हैं। इनका गमन, यदि आगमन की पहले बात कर लेते हैं। 11वें गुणस्थान वर्ती जीवों का आगमन 10वें गुणस्थान में से ही होता है और वह भी
उपशम श्रेणी वाले 10वें गुण स्थान से इनका आगमन होता है। और गमन के लिए भी कोई दो सोर्स नहीं है इनके पास, कोई 12वें में होता नहीं है, आना भी वहीं से जाना भी वहीं पर। यदि लेकिन थोड़ा फर्क करेंगे, गमन होता है तो दो अपेक्षा लिखनी है। यदि काल क्षय होता है, अंतर मुहूर्त काल उनका निकल जाए तो 10वें गुण स्थान में आते हैं। और यदि भव क्षय होता है, आयु क्षय होता है, तो इसमें दो अपेक्षाएं आपको समझना चाहिए। वैसे एक तो यही लिखना चाहिए, आयु क्षय होने के बाद ये 11वें गुण स्थान में ही मरण होता है, लेकिन मरणोपरांत इनका चौथे गुण स्थान में आना बनता है। ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, मरणोपरांत, और लिखिए विग्रह गति में, ऐसे भी लिखिए, इनका चौथे गुण स्थान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस न्याय से ऐसा भी कहा जाता है कि 11वें गुण स्थान वर्ती जीव गमन करके चौथे गुण स्थान में भी जा सकता है, लेकिन उसकी अपेक्षा ऐसी समझना, जैसा मैंने कही है, मरण के काल में नहीं। विशेष बात जिसके अपना भी विशेष चर्चा करेंगे। मरण के काल में 11वें गुण स्थान में ही मरते हैं, फिर विग्रह गति में अर्थात देव आयु के प्रथम समय में उनका फिर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इसके कुछ पोषक भी प्रकरण हम देखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बोलने में कभी कभी हम लोग स्खलन कर जाते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि 11वें गुण स्थान में जब मरण होता है तो मरण के काल में जीव चौथे गुण स्थान में आता है। ऐसा नहीं है, चौथे गुण स्थान में भी मरण हो 11वें गुण स्थान में भी मरण हो सकता है। ये पहले हम इस बात को समझे, तभी तो अभी अभी हमने देखा था कि वहां 11वें गुण स्थान जाने का एक कारण भवक्षय आयुक्षय भी हो सकता है। इसके लिए हम गोमटसार कर्मकांड की 2 गाथाओं का अध्ययन करते हैं। बहुत जबरदस्त गाथा है ये, 560 और 561, इन 2 गाथाओं का अध्ययन करते हैं, गोमटसार कर्मकांड। विषय ये है, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है, ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों में जीवों का मरण कदापि नहीं होता। कुछ विशेष बातें कर रहे हैं। देखिए क्या क्या अवसर दिए हैं इन्होंने। एक तो लिया है मिस्सा, फर्स्ट वर्ड 560 गाथा का, मिश्र गुणस्थान वर्ती का मरण नहीं होता, केस 1। केस 2, आहारक मिश्र का योगी का भी मरण नहीं होता। अर्थ समझ गए होंगे आप। जो आहारक रिद्धि का प्रयोग कर रहा है कोई, और आहारक शरीर निकल गया है उनके मस्तक में से, एक हाथ प्रमाण स्फटिक वत चमकदार सप्त धातु से रहित जो शरीर पुतला निकलता है कहते हैं हम, तो वो पुतला निकलने के बाद अंतर मुहूर्त में फिर से आकर विलीन हो जाता है उसमें। वो आप सब जानते होंगे कि ये पुतला जाता है जहां पर निकटवर्ती केवली श्रुत केवली का सद्भाव है, वहां पर शंका समाधान करके आता है अथवा तीर्थ वंदना करके आता है। लेकिन जब तक नहीं आए उस अंतर मुहूर्त में उन जीवों का मरण नहीं होता, ऐसा नियम है। केस 1, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता मिश्र गुणस्थान में। केस 2, आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं होता। मतलब निर्वृत्त पर्याप्त दशा जो कही गई है आहारक शरीर की, उसमें मरण नहीं होता। सेकंड केस की बात कर रहे हैं। वैसे इससे तो बात ये तय हो रही है, यदि पर्याप्ति पूरी करे आहारक शरीर तब तो उसका मरण हो भी सकता है। तीसरी केस क्या लिख रहे हैं, क्षपक श्रेणी वाले। मैं हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूं केवल नीचे, क्योंकि प्राकृत गाथा सबके पास होगी ये जरूरी नहीं है। क्षपक श्रेणी वालों का भी कभी भी मरण नहीं होता, केस 3। केस 4, उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व करण गुणस्थान के प्रथम भागवर्ती। कितनी केसेस हुई, चौथी केस हमने देखी। मिश्र गुणस्थान, आहारक मिश्र का योग, क्षपक श्रेणी वाले और उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के जब वो अपूर्व करण में होता है तो वहां पर प्रथम भाग में मरण नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य जगह मरण हो सकता है, जिसके अपन अभी चर्चा करेंगे।
फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व दिया है, जिसके हम अभी तक चर्चा कर रहे थे टेबल में। फिर विशेष बात और सप्तम नरक के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। ये तो आप सब जानते हैं कि नरक गति में से निकला वाला जीव संगी पंचेंद्रिय तिर्यंशी होता है और वो मिथ्यात्व ही में होता है। इसीलिए सम्यक्त्व में तो मरण होता ही नहीं है सात्विक पृथ्वी का, नारकी का। लेकिन विचारणीय यह बात है कि दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी मरण नहीं होता। खैर तीसरे गुणस्थान में तो किसी का भी मरण नहीं होता, लेकिन दूसरे गुणस्थान में नारकी का मरण नहीं होता। और ना दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव नरक में चला जाता है। एक सहज की ये विशेषता है। आगे और एक केस कह रहे हैं, ये अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त जीव का अंतर मुहूर्त पर्यंत मरण नहीं होता है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? अनंत अनुबंधी की जिसने विसंयोजना की थी, जिस जीव ने विसंयोजना करने के बाद जब अनंत अनुबंधी की संयोजना हो जाती है और वह जीव अनंत अनुबंधी की संयोजना करने के बाद वो फिर नीचे गिर जाता है, तो ऐसे केस में मान के चलिए कि वो पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है, मिथ्यात्व का भी उदय आ ही जाता है और मिथ्यात्व का ही उदय आता है और मिथ्यात्व के उदय आने से वो चला जाता है पहले गुणस्थान में। और जो विसंयोजित हुई थी अनंतानुबंधी, वो संयोजित हो जाती है और संयोजित होने के बाद वो भी उदय में आ जाती है पहले गुणस्थान में, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है उदय में आने में, वो अंतर्मुहूर्त। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त जीव का अंतर्मुहूर्त पर्यंत मरण नहीं होता। मतलब उस दशा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जीव के जिस समय में मिथ्यात्व अकेले का उदय हो, अनंत अनुबंधी का उदय नहीं हो, ऐसे समय में भी जीव का मरण नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हो कि आप जानते हैं कि जब अनंतानुबंधी का उदय होता है तब मिथ्यात्व का भी होता है, जब मिथ्यात्व का होता है तब अनंतानुबंधी का होता है। इन दोनों प्रकृतियों को वैसे अविनाभावी माना जाता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस है जब एक के बिना दूसरे का उदय पाया जाता है। दो केसेस है ऐसी, एक की एक केस है। जैसे अनंतानुबंधी का उदय हो और मिथ्यात्व का उदय नहीं हो, ऐसी केस दूसरा गुणस्थान है सासदन सम्यक्त्व का, आप जानते हैं, जहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय होता है लेकिन मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता, और मिथ्यात्व का उदय न रहने से इस गुणस्थान को पारिणामिक भाव भी बताया गया है और इसीलिए सासदन सम्यक्त्व भी इस गुणस्थान का नाम दिया गया है। अब दूसरे केस की हम बात करते हैं जहां पर मिथ्यात्व का तो उदय हो और अनंत अनुबंधी का उदय नहीं हो। ये पहले गुणस्थान की दशा है, लेकिन यह तब की बात है जब अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर चुका था। मान के चलिए श्रेणी चढ़नी थी उनको और श्रेणी चढ़ पाए, नीचे गिरे अथवा चढ़ ही नहीं पाए समझ लो, लेकिन विसंयोजना कर बैठे थे। तो जब विसंयोजना कर बैठे थे और मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो मिथ्यात्व का उदय आने के बाद जाएंगे तो पहले गुणस्थान में, फिर अनंत अनुबंधी की संयोजना होने में अंतर्मुहूर्त टाइम बीत जाएगा। इस दरमियान जब मिथ्यात्व अकेला रहेगा तब मरण नहीं हो सकता, और फिर अनंत अनुबंधी का उदय भी आ जाए तो ऐसा जीव मर सकता है। देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करने कर मिथ्यात्व को प्राप्त जीव का अंतर्मुहूर्त पर्यंत मरण नहीं होता, तथा दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाला जीव कृतकृत्य वेदी होने तक मरण को प्राप्त नहीं होता। हमने देखा था कृतकृत्य वेदक एक ऐसा एक स्लॉट है, ऐसा एक पैच है जहां पर मरण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कृतकृत्य वेदक तक जो क्षपना चालू की है दर्शन मोह ने, मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित किया, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति रूप परिणमित किया, इस प्रोसेस में कहीं भी उसका मरण संभव नहीं है। जब कृत्य स्थिति कांडघात अनुभाग कांडघात रुक जाएगा सम्यक प्रकृति का, जिसको कृत्य वेदक सम्यक तो कहते हैं, यहाँ पर उसका जीव का मरण हो सकता है।
ये कुछ केसेस कहिए जहां पर मरण नहीं होता। इससे ये बात फलित हुई, बोलिए, इससे बात फलित हुई कि 11वें गुणस्थान में भी मरण हो सकता है, अन्यथा उसका भी सद्भाव यहाँ पर लिखा जाता। धवला में भी एक बहुत सुंदर आधार आया है जिसमें ये कहते हैं चरित मोह व सामगा मदा देवेशु उव वज्जंती। मतलब ये है चरित्र मोह का उपशमक, चरित्र मोह के उपशम न करने वाला जीव मर के देव में उत्पन्न होता है। और ये ऐसी दशा है जब देव की निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा में भी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व पाया जाता है। वैसे प्रथम उपशम सम्यक्त्व में कभी जीव मरता नहीं, इसलिए किसी निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा में भी प्रथम उपशम सम्यक्त्व देखने में नहीं आता, लेकिन द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में मरता है। इसीलिए निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा में भी वे भी केवल देवों के द्वितीय उपशम सम्यक्त्व देखने में आता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इस बात की सिद्धि की केवल कि हाँ 11वें गुणस्थान में भी जीव मर सकता है। जो लोग ये कहते हैं मरने के काल में चौथे में आता है, जरूरी नहीं है 11वें में ही मरता है, मर के और फिर विग्रह गति में चौथे में आए जहां पर देवायु का उदय प्रारंभ हो गया हो। मतलब कहना चाहिए वो चौथा गुणस्थान का पार्ट वो देवायु का था, वो पार्ट कोई उस मुनि का नहीं था। तो 11वें गुणस्थान में मरण हमने सिद्ध किया। साथ साथ और एक बात की हम और एक इस बात की पुष्टि करते हैं 11वें गुणस्थान में मरण होता है इसकी 9वें गुणस्थान के 47वें सूत्र की चर्चा है, जिसमें यह बताया गया है, सूत्र आपके ज्ञान में होगा, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा, ये सूत्र है। इस सूत्र में 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए हैं और पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के बताए हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि एक प्रकरण आया, टीका में ही ये बात आई कि ऐसे मुनि जो यहाँ पर मरते हैं इस दशा में, वे कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, ऐसा प्रश्न आया है। तो इससे यह फलित हो गई बात कि पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, इनका उपपाद कहाँ होता है पूछा, तो वहां पर उपपाद मतलब सबका नहीं समझना है, वहां पर अलग सा क्वेश्चन बनाया उन्होंने। देखिए वहां पर ये कहा कि ये पुलाक, बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, स्नातक तो हो गए नहीं क्योंकि वे 13वें गुणस्थानवर्ती हुआ करते हैं। तो इन निर्ग्रंथ तक के जो 4 प्रकार के निर्ग्रंथ है, इनका उपपाद कहाँ तक हो सकता है, अर्थात इनका मरण कौन से गुणस्थान तक हो सकता है, ऐसा प्रश्न आया। इस प्रश्न का रुख ही यह बताता है कि निर्ग्रंथ अवस्था में मरण हो सकता है। और निर्ग्रंथ अवस्था कौन सी है, वो विशिष्ट प्रकरण चल रहा है, वहां पर निर्ग्रंथ अवस्था 11वां 12वां गुणस्थान बताया जा रहा है। और 12वें गुणस्थान में तो मरण होता ही नहीं, तो उनके उपपाद का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहां पर निर्ग्रंथ कहकर तो 11वें गुणस्थान ही की तरफ संकेत है। इससे बात फलित हुई कि 11वें गुणस्थान में मरण होता है। इससे भी ये बात हमने फलित की। अभी हम एक नए विषय की तो ओर बढ़ते हैं। इसको नया एक हेडिंग लिखा जा सकता है। लगभग 1-2 प्रकरण हमारे बचे हैं, फिर गुणस्थान की चर्चा हमारी पूरी हो जाएगी इस पीरियड में। एक नया हेडिंग ये बन सकता है, अभी तक हमने इस बात की सिद्धि की है कि 11वें गुणस्थान में मर सकता है जीव, और 9वें अध्याय के अंतिम सूत्र से भी जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे, उस सूत्र की टीका से भी ये बात सिद्ध की कि निर्ग्रंथ का उपपाद की चर्चा ये है। इसका मतलब निर्ग्रंथ कहकर वहां पर 11वें गुणस्थान ही की तरफ संकेत है, क्योंकि 12वां का तो ऐसा होता नहीं है। आज हमको ये देखना है कि 11वें गुणस्थान वर्ती जीवों का मरण होने के उपरांत उनकी प्राप्ति कहाँ पर होती है, वे कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उनका उपपात कहाँ होता है। अभी देखिए बहुत रोचक विषय है ये।
इसमें ग्रंथों में थोड़ी सी बात ऐसी आई है, टीकाओं में ऐसी बात आई है। इसी टीका में, इसी सूत्र की टीका में आचार्य देव कहते हैं सर्वेशाम अपि जघन्य सौधर्म कल्पे द्विसागरूपम स्थितिषु। थोड़ा विवाद जैसा भी विषय लगेगा, लेकिन स्याद्वाद हमारे पास से कुछ रास्ता निकलेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है सर्वेशाम अपि जगन्य, देखना चाहिए सर्वार सिद्धि 90 अध्याय के 47वें सूत्र में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं सर्वेशाम अपि जगन्य सौधर्मे कल्पे द्विसागरूपम स्थितिषु। मतलब ये जितने भी सर्व है पुलाक से लेकर निर्ग्रंथ तक, क्योंकि स्नातकों का तो संभव ही नहीं है तो उनको लेना भी नहीं है, इन सभी का पुलाक से लेकर निर्ग्रंथ तक का जघन्य उपपाद सौधर्म कल्प में होता है और उनकी आयु वहां पर 2 सागरोपम की स्थिति हुआ करती है। राजवार्तिक आदि भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये चीज आपको मिल जाएगी। इससे एक बात और फलित हुई, 11वें गुणस्थान वर्ती जीव मर के कहा जा सकते हैं सौधर्म स्वर्ग के भी देव बन सकते हैं, ऐसी तो बात यहां से फलित हुई है। लेकिन विचारणीय बात यह हो गई, राजवार्तिक में कुछ रूल्स दिए थे, कौन जीव किस हालत में मरता है तो कहाँ उत्पन्न होता है। ये लगभग 4थे अध्याय के 22वें सूत्र में अकलंग स्वामी ने काफी विवेचना की है। उस विवेचना में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि उत्कृष्ट लेशा में मरने वाला जीव, जो उत्कृष्ट लेशा शुक्ल लेशा में मरता है, वो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा में मरने वाला जीव सर्वार सिद्धि ही को प्राप्त होता है। और जो 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि है उनके उत्कृष्ट शुक्ल लेशा कही है। तो फिर इससे तो यही बात तय हुई कि उत्कृष्ट शुक्ल लेशा में जब 11वें गुणस्थानवर्ती मरे हैं तो उनको सर्वार सिद्धि में ही उत्पन्न होना चाहिए, और ये बात सही भी है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सर्वार सिद्धि में जीव होते हैं उनका 11वें गुणस्थान में ही मरण हुआ होता है। तो यूं कह सकते हैं कि 11वें गुणस्थान में मरे वाले जीव जिनका आयु क्षय हो जाता है 11वें गुणस्थान में, वे सर्वार सिद्धि ही में जाते हैं। ये तत्व सूत्र की टीकाओं की अपेक्षा हम कथन देख रहे हैं। लेकिन अब उसका क्या होगा, जो ये बोल रहे थे सौधर्म कल्प तक इनका उपपाद पाया जाता है, फिर उस कथन का क्या होगा। एक तरफ ये भी नियम है, क्या नियम है देखिए, थोड़ा सा इसको भी नोट कर सकते हैं। कौन सी लेशा में मर के कहा जा सकता है, जैसे कहते उत्कृष्ट लेशा में, शुक्ल लेशा में कोई मरता है तो वो जीव सर्वार सिद्धि में जाता है। मध्यम शुक्ल लेशा में कोई मरता है, इसका टेबल बन सकता है, लेफ्ट वर्ड्स लिखना चाहिए लेशा, राइट वर्ड्स लिखना चाहिए उपपाद स्थान। उत्कृष्ट शुक्ल लेशा सर्वार सिद्धि, मध्यम शुक्ल लेशा तो लिखना चाहिए 13वें स्वर्ग से लेकर आनत प्राणत आरण अच्युत, 13वें स्वर्ग से लेकर 4थे अनुत्तर तक। जगन्य शुक्ल लेशा से मरा वाला जीव शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार 90 से लेकर 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार उत्कृष्ट पद्म, मध्यम पद्म, जगन्य पद्म, उत्कृष्ट पीत, मध्यम पीत और जगन्य पीत की मीमांसा की है। और वहां पर तो यह बताया गया है कि जगन्य पीत लेशा से मरे वाले जीव तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। एक तो ये नियम हो गया हमारे सामने कि जहां पर जगन्य पीत लेशा वाले जीव मर के सौधर्म कल्प में जन्म सकते हैं, लेकिन जन्मते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखा कि सर्वेशाम ये कहकर निर्ग्रंथ मुनियों का भी समावेश करके यह कहा जा रहा है कि उनका सौधर्म कल्प तक 2 सागर तक की आयु तक की स्थिति वाले देव वे हो सकते हैं। और हम जानते हैं 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि के उत्कृष्ट शुक्ल लेशा ही होती है। कैसे रास्ता निकलेगा अभी दोनों के बीच का, कैसे रास्ता निकलेगा? रास्ता निकलने का एक तरीका है, आचार्य ने इसमें काफी मेहनत की है
और यही ख्याल में आता है, धवला में इसका काफी विश्लेषण मिलता है। उसमें देखिए, ये धवला पुस्तक 2 पृष्ठ 559 के आधार से मैं यहाँ से आपको बताता हूँ चर्चा। मैं पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा बताया गया है, जब 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि है, जब मरण उनका पास आता है, तो मरण पास देखो, तथा तो मरण पास आते समय वे जीव चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें किसी भी गुणस्थान में आ जाते हैं और गुणस्थान में आकर वे अनुरूप मध्यम पीत लेशा रूप परिणम जाते हैं। और मध्यम, क्योंकि धवलकार की थोड़ी विवक्षा अलग है। धवलकार का यह कहना है कि मध्यम पीत लेशा वाला भी सौधर्म कल्प की प्राप्ति कर सकता है। पूज्यपाद स्वामी आदि तत्वर सूत्र की टीकाकारों का यह कहना था, जगन्य पीत वाले ही सौधर्म ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते, लेकिन इनका कहना है कि मध्यम पीत लेशा वाले भी सौधर्म युगल में जन्म सकते हैं। एनीवे, हमारी मूल समस्या भी यह है कि 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि जो उत्कृष्ट शुक्ल लेशा वाले हैं, वे कैसे उत्पन्न हुए यहाँ पर, उसका समाधान ये किया जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर प्रश्न, असंयत सम्यक दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक्त्व कैसे पाया जाता है? उत्तर, वेदक सम्यक्त्व को उपशमा कर के और उपशम श्रेणी में चढ़कर, यह बात तो सही है, वेदक सम्यक्त्व लेकर तो कोई उपशम श्रेणी चढ़ता नहीं। वेदक सम्यक्त्व को उपशमा करके और उपशम श्रेणी में चढ़कर फिर वहां से उतर कर, ध्यान रखना, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, असंयत और संयता संयत, उपशम सम्यक दृष्टि गुणस्थानों से मध्यम तेजल ऐसा में परिणमित होकर और मरण करके, मतलब 11 में मरा नहीं है, जब मरण सन्मुख हुआ तो गुणस्थानांतर किया उन्होंने। हाँ, ऐसा भी एक केस संभव है कि मरण को समीप आते हुए ये सहज का योग बन सकता है उनका कि इन गुणस्थानों रूप वे परिणमित हो सकते हैं। देखिए फिर से, को वहां से उतर कर प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, संयत, संयता संयत, उपशम सम्यक दृष्टि गुणस्थानों से मध्यम तेजोलेशा में परिणमित होकर और मरण करके सौधर्म ईशान कल्पवासी देव में उत्पन्न होने वाले जीवों में अपर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है। वहां पर तो यह प्रकरण चल रहा था, लेकिन इससे बात तय हुई तो 11वें गुणस्थान वर्ती नहीं मरे हैं, जो कि वे वहां पर सौधर्म में जन्मे। देखिए भावार्थ, श्री देखिए लिखा है कि उपर्युक्त प्रमाण से, श्री धवला जी के उपर्युक्त प्रमाण से स्पष्ट है कि निर्गंथ मुनिराजों का सौधर्म कल्प में उपपात तब ही संभव है जब वो 11वें गुणस्थान की उत्कृष्ट शुक्ल लेशा से गिरकर चौथे से 7वें गुणस्थान तक मध्यम तेजोलेशा में आकर मरण करे। मतलब ये तीसरी संभावना हो गई मरण की। अभी तक हम ये कह रहे थे या तो 11वें गुणस्थान में मरण हो सकता है, या तो हम ये कह रहे थे कि या तो उसका कालक्षय हो अंतर्मूर्त तब 10वें गुणस्थान में आएंगे। लेकिन अभी ये भी धवलाकार की एक विवक्षा समझनी पड़ेगी, मरण सन्मुख होने पर ये भी गुणस्थानों की प्राप्ति कर सकता है और ऐसे केसेस में उनका आना सौधर्म कल्प तक भी बन सकता है। ये विवक्षा में थोड़ा सा फर्क इतना है कि तत्वर सूत्र के टीकाकारों का यह कहना था कि उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के धारी 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज मरण को प्राप्त होकर सर्वर सिद्धि ही जाते हैं, और धवलकार का यह कहना है कि ऐसे मुनिराज यदि 11वें ही में मरे, नीचे नहीं आए, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में न कोई कालक्षय हो, वहीं पर मरे वे, तो ऐसे मरे हुए मुनिराज इस लेशा में मर के उन्होंने थोड़ा फर्क किया, जैसे वहां पर फर्क पड़ रहा था ना जगन्य पीत और मध्यम पीत का दोनों ग्रंथों में, उसी प्रकार यहाँ पर भी उनके हिसाब से कि ऐसा जीव कोई सर्वर सिद्धि ही में नहीं जन्मता, लेकिन अनुदिश और अनुत्तर में कहीं भी जन्म सकता है। जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर कहे कहीं भी जन्म सकता है।
तो ये विवक्षा भेद भी समझना और उनको उपपद कहा जा सकते हैं। एनीवे ये बात तय हुई 11वें गुणस्थान में यदि मरण होता है तो तत्वर सूत्र की टीकाकार की दृष्टि से सर्वार सिद्धि जाएंगे और धवलकार की दृष्टि से अनुदिश अनुत्तर में चले जाएंगे। एक बात तो ये तय हुई और दूसरी बात ये तय हुई कि 11वें गुणस्थान से गिरे वाले स्वधर्म में आने की जो बात करते हैं वो मरे नहीं है, वहां पर मरण के थोड़े काल पहले गुण स्थानांतर हो गया और वहां मरण हो गया उनका, ऐसा समझना चाहिए। ये सब प्रकरण का विषय हुआ। अब और एक प्रकरण को हम देखते हैं, ये अंतिम प्रकरण होगा और फिर हमारे गुणस्थान की चर्चा पूर्ण हो जाएगी। 11वें गुणस्थान की और क्या विशेषता है उसको हम देखते हैं। आज तक हमने ये सुना है, हम शुक्ल ध्यान की बात करने जा रहे हैं। वैसे अभी आज तक हमने ये सुना है कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी पूरी और साथ साथ शपक श्रेणी के भी विशेष बात आई है द्रव्य संग्रह में। वैसे पहली बात तो हम सब जानते हैं, ये उपशम श्रेणी में प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। विशेष बात द्रव्य संग्रह की टीका में आई है कि 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में तो प्रथम शुक्ल ध्यान होता ही है, जिसका नाम पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान है। पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में होता है, लेकिन क्षपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में भी प्रथम शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार होता है। इसका मतलब उनका यह कहना है, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी का, कि उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान में और क्षपक श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। देखिए इसको द्रव्य संग्रह की टीका में हम पढ़ ही लेते हैं। ये 230 पृष्ठ है। देखिए 230 पृष्ठ में क्या कहते हैं। ध्यानों की चर्चा चल रही है यहाँ पर, शुक्ल ध्यान की। ये 230 में नीचे का पार्ट हम पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ की, बड़े पैराग्राफ का सेकंड हाफ पार्ट पढ़ते हैं। तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस कारण उस ध्यान को पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं। आगे हमको देखना है। ये पृथक्त्व वितर्क विचार का अर्थ इन्होंने कहा, यह प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण उपशमक, अनुवृत्तिकरण उपशमक, सूक्ष्म सांप्राय उपशमक और उपशांत कषाय, इन 4 गुणस्थानों में होता है। देखो अलग से उपशमक उपशमक कहकर अलग किया, अभी क्षपक शपक की भी बात आएगी। कषाय इन 4 गुणस्थानों में होता है और क्षपक श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक और सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, इन 3 गुणस्थानों में होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान हुआ। और दूसरे शुक्ल ध्यान कहां पर होता है इसकी बात की जाए तो आचार्य देव ये कहते हैं दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम एकत्व वितर्क अविचार नाम का द्वितीय शुक्ल ध्यान है। देखिए इन्हीं के शब्दों में हम पढ़ ही लेते हैं। द्रव्य संग्रह देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 231 पेज पर आइए, क्योंकि हम एकत्व वितर्क अविचार का स्वरूप नहीं पढ़ना है, हमें गुण स्थान देखते हैं। क्या होता है एकत्व वितर्क अविचार में? देखो यहां पर कहते हैं कि क्षीण कषाय गुण स्थान में संभव एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान कहलाता है। संभव शब्द यहाँ के लिए नहीं है, वो पहले जो प्रकरण चल रहा है उसके लिए। मतलब 12वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा आपका कहना है। लगभग परंपरा का यही कहना है, तत्वार सूत्र की टीकाकार का भी यही कहना है। तीसरा शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती गुणस्थान है। चौथा शुक्ल ध्यान व्यूपरत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान होता है।
व्यूपरत क्रिया निवृत्ति नाम के शुक्ल ध्यान की हम चर्चा फिर से नहीं करेंगे अभी, इसलिए एक बार एक लाइन में उसकी बात कह दूं मैं। ये व्यूपरत क्रिया निवृत्ति नाम का जो चौथा शुक्ल ध्यान है वो केवल 14वें गुण स्थान में होता है, और 14वें गुण स्थान में होता है, और ये अंतिम पुरुषार्थ हुआ करता है जीव की तरफ से, जिससे उसको सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है और सत्ता में पड़ा जो कर्म है 85 कर्म प्रकृतियां वो नष्ट हो जाती है। चौथे शुक्ल ध्यान का इतना ही योगदान है, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, इतना ही, मतलब आपको तो लगता होगा असाधारण योगदान है ये भी, लेकिन इतना ही का तात्पर्य यह है कि और कुछ दूसरा काम नहीं है इसका, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति। अब हम आते हैं अपने प्रकरण में। हमको आज स्टडी ये करना है कि 11वें गुण स्थान में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है। वैसे अभी तक जितनी हमने चर्चा पढ़ी है उससे तो यही फलित हो रहा है कि पृथक वितर्क नाम का, पृथक वितर्क अविचार विचार नाम का प्रथम शुक्ल ध्यान ही 11वें गुण स्थान में होता है। लेकिन धवलकार ने एक नई विवक्षा रखी है अपने सामने। धवलकार का यह कहना है, जरा पढ़ो तो तीसरे शुक्ल ध्यान का, सब बताओ क्या बात है। अरे आप पढ़ो तो क्या लिखा है। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम लिखा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, एंड रिमेंबर वेल, दिस इज नॉट सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, दिस इज सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति। तो इतना आपको समझना चाहिए कि छोटा आ प्लस छोटा आ भी बड़ा होता है, बड़ा आ प्लस बड़ा भी बड़ा होता है, छोटी आ प्लस बढ़िया भी बड़ा होता है। तो कहां पर कौन सा प्रकरण है आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिपाति बाहर नहीं निकलेगा, अप्रतिपाति बाहर निकलेगा। धवलकार का यह कहना है, जब तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम ही अप्रतिपाति के अर्थ में है, तो ये बात तय हुई कि तीसरे शुक्ल ध्यानवर्ती जीव गिरेंगे नहीं नीचे। लेकिन इससे बात परिशेष न्याय से यह भी बात फलित होती है कि प्रथम दो शुक्ल ध्यान है पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का और एकत्व वितर्क अविचार नाम का। ये दोनों शुक्ल ध्यान का प्रतिपातीपना फलित हो रहा है इस नाम से। और धवलकार ने ये हेतु देते हुए और एक हेतु दिया। एक तो हेतु ये क्या कहने के लिए, ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी दृष्टि में दूसरा शुक्ल ध्यान भी प्रतिपाती है। जो एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान है वह भी प्रतिपाती। इसका मतलब धवलकार ये कहना चाहते हैं कि 12वें गुणस्थान में ही एकत्व वितर्क अविचार होता है। ऐसी मान्यता को थोड़ा विराम देना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा मानते हैं तो वो तो अप्रतिपाती सिद्ध होगा 12वां गुणस्थान होने से, और फिर उसका प्रतिपाती कैसे संभव होगा। इसलिए उसका सद्भाव 12वें के पूर्व 11वें तक भी कहीं ना कहीं मानना चाहिए, और 11वें तक कहीं मानोगे तो 11वें में ही मानना पड़ेगा। तो 11वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान मानना पड़ेगा, तभी उनका प्रतिपातीपना सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी तो भारी उलझन में पड़ गए हम। फिर पृथक्त्व वितर्क विचार का क्या होगा, कि वो शुक्ल ध्यान कहां पर होगा, कि वो होगा नहीं या 10वें गुणस्थान तक क्या होगा। इसका बहुत अच्छा समाधान धवलकार ही करते हैं, और हम धवलकार की शब्द से ही हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाऊं। यहाँ पर धवलकार का ये कहना है फिर से कि एक लॉजिक तो वे ये दे रहे हैं कि एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान में होने का हेतु ये दे रहे क्योंकि वो प्रतिपाती भी है। साथ साथ और एक बात ये भी बता रहे हैं वे कि यदि हम ऐसा माने कि यह शुक्ल ध्यान दूसरे शुक्ल ध्यान की यह समस्या वे बता रहे हैं। दूसरी तरफ वे ये कह रहे पहले शुक्ल ध्यान की बात करते हैं अभी पृथक्त्व वितर्क विचार के बारे में। उनका यह कहना है पृथक्त्व वितर्क विचार है। यदि हम इसको उपशम श्रेणी के लिए ही मर्यादित समझ जाएंगे यदि,
तो दूसरी आपत्ति खड़ी होगी। हालांकि द्रव्य संग्रहकार ने शपक श्रेणी में भी उसको स्वीकार किया था, लेकिन अन्य तत्व सूत्र की टीकाओं में तो ऐसा भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका यह कहना है यदि उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी वाले जीव है कोई, यदि उनको द्वितीय ही शुक्ल ध्यान माना जाए, एक तो वितर्क अविचार का, तो फिर क्या प्रथम शुक्ल ध्यान के बिना ही उनकी मुक्ति होगी? तो फिर चार शुक्ल ध्यान का बिना अवश्यंभावी नहीं होंगे? तो धवलकार ने इसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया है। उनका कहना है भैया दूसरा शुक्ल ध्यान ये 11वें में भी पाया जाएगा और पहला शुक्ल ध्यान 12वें गुणस्थान में भी पाया जाएगा। ये कहकर वे ये कहना चाहते हैं दोनों शुक्ल ध्यान दोनों जगह पाए जाएंगे। देखिए उन्हीं के मूल शब्द मुझे यहाँ पर पढ़ने का भाव उत्पन्न हुआ है, और उनका इसलिए यह भी कहना है कि खरे खरे विचारा जाए तो 10वें गुणस्थान तक तो धर्म ध्यान हुआ करता है, और 11वें गुणस्थान के पूर्वार्ध में और 12वें गुणस्थान के पूर्वार्ध में प्रथम शुक्ल ध्यान, और द्वितीय पार्ट में 11वें और 12वें के द्वितीय शुक्ल ध्यान। इस न्याय से दोनों का प्रतिपातिपना, दोनों का अप्रतिपातिपना, ये दोनों स्वयमेव सिद्ध हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, यह लिखा है धवला के आधार से, वसंत कसायम्मी एयत विदक्का विचारे संते। अगेन लेट आई रिपीट। क्या बात कह रही है? यह बात ये कह रही है वसंत कसायम्मी उपशांत कषाय गुणस्थान में एयत विदक्का विचारे, मतलब एकत्व वितर्क अविचार में ये उपशांत कषाय नाम के गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार संते होता है। मतलब उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार ध्यान होता है। यहां पर इसकी सिद्धि की। फिर आगे और एक बात कहते हुए, और क्या कह रहे हैं कि यही पर लिखा है उन्होंने, ये 13वें पुस्तक 81वें पेज पर मिलेगा। इसी पृष्ठ पर लिखते हुए, न च क्षीण कसाय धाये संवत्थ एयत विदक्का विचारज्झाणमेव। क्या मतलब? न च क्षीण कसाय धाये, क्षीण कषाय गुणस्थान में संवत्थ सर्वत्र एयत विदक्का विचार झाणमेव, एकत्व वितर्क अविचार नाम का ध्यान एव ही होता है, न च ऐसा नहीं। मतलब ये कहकर 12वें गुणस्थान में भी पृथक्त्व वितर्क अविचार विचार नाम का शुक्ल ध्यान होता है, और 11वें गुणस्थान में भी एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान होता है। ऐसी संगति उन्होंने बिठाई है, और साफ साफ एक जगह उनका लिखा मिलता है कि इस तरह देखो, सर्वार सिद्धि की टीका में भी ये चीज मिलेगी। थोड़ी सी पुट वहां पर भी आइए, 90वें अध्याय के 37वें सूत्र की टीका में, श्रेणयोः शुक्ले इति व्याख्यायते का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों श्रेणियों में आदि के दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। का तात्पर्य दोनों शुक्ल ध्यानों में, दोनों गुणस्थानों में दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान मानना चाहिए, अथवा दोनों श्रेणियों में भी दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान मानना चाहिए। ऐसा साफ साफ उल्लेख वैसे सर्वार सिद्धिकार ने भी एक जगह किया है। इस प्रकार हमने ये जाते जाते एक नए प्रकरण को भी टच किया, 11वें गुणस्थान का स्टेटस।
एक शुक्ल ध्यान की तरफ से भी हमने देखने का प्रयास किया। हमने उपशांत कषाय नाम के गुणस्थान को देखने के लिए क्या क्या चर्चा की उसका संक्षिप्तीकरण थोड़ा करते हैं। उसके गुणस्थान के नाम का एक सामान्य अर्थ देखा था, उदाहरणों की थोड़ी सी मीमांसा की थी, उदाहरणों के द्वारा हम सिद्धांत की ओर भी बढ़े थे। इसकी जो इंटरनल कर्णानी योग की रहस्य की बातें है सूक्ष्म, उसको हमने औपशमिक सम्यक्तों के साथ तुलना कर करके समझने का प्रयास किया। इसके काल की चर्चा की, इसको श्रद्धा तथा चरित्र की तरफ से देखने का प्रयास किया। गमन और आगमन की भी बात की। विशेष बल हमने इस बात पर देना चाहा कि 11वें गुणस्थान को खत्म होने के दो अवसर है, एक तो काल क्षय जो अपने आप नीचे चले जाते हैं, और एक तो भव क्षय जिसमें ये इस बात की सिद्धि की कि 11वें गुणस्थान में भी मरते हैं। फिर हमने प्रसंग पाकर, क्योंकि बहुत जन चौथे में मरने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, 11वें में भी मरण संभव है। और फिर साथ साथ हमने गोमटसार की जीवकांड की वे दो गाथाएं भी देखी थी, कहाँ मरण नहीं होता, उससे भी बात तय हुई थी कि 11वें में मरण हो सकता है। फिर जाते जाते हमने 11वें गुणस्थान वर्ती जीव का उपपाद कहाँ पर होता है, स्वर्ग में तो जन्मेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने इसके लिए भी धवलकार और पूज्यपाद स्वामी की दो अपेक्षाएं देखी थी, जिसमें एक की अपेक्षा में सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएंगे, धवलकार की अपेक्षा से अनुदिशानुत्तर में चले जाएंगे। और जो पूज्यपाद स्वामी का कहना था कि सर्वेशाम की सभी जन, ये जो 4 प्रकार के निर्ग्रंथ कहे है स्नातक को छोड़कर, उन सबका सद्भाव सौधर्म तक 2 पल्ले की उम्र, 2 सागर तक की उम्र तक उनका सद्भाव देखने में आता है। उसका भी रहस्य हमने देख लिया था कि उनका परिणमन होता है, पहले मरण के पहले थोड़े नीचे के गुणस्थान में आते हैं, जिससे शुक्ल उत्कृष्ट शुक्ल लेशा का परिणमन अन्य में होकर फिर ऐसा भी संभव हो सकता है कि वे सौधर्म तक जा सकते हैं। अभी इस बात की सिद्धि की कि 11वें गुणस्थान में जनरली सभी आचार्य गण एक मत से पृथक्त्व वितर्क विचार कहने का कहते हैं, और वही धवलाकार ये कहते हैं पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान के साथ साथ एकत्व वितर्क अविचार नाम का जो द्वितीय शुक्ल ध्यान है, उसका भी सद्भाव 11वें गुणस्थान के दूसरे पाये में मानना पड़ेगा। इस प्रकार हमने इस बात की चर्चा की है। अब और थोड़ी सी चर्चा करनी है 1 मिनट की। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि 11वें गुणस्थान वर्ती मुनि विशेष निर्जरा करते हैं कि 8वें गुणस्थान वर्ती? प्रथम छोट में तो हमको तो प्रश्न थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये तो कोई भी, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा 8वें गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा 11वें गुणस्थान में विशेष निर्जरा होती है। नहीं, संकेत मेरा उसकी तरफ है जो 10 स्थान हमने कहे थे असंख्यात गुणी निर्जरा के, जो 90वें अध्याय का 46वें सूत्र के आधार से, वहां पर तो ये बताया जा रहा था कि जो उपशामक है उससे ज्यादा उपशांत कषाय में निर्जरा होती है, और उपशांत की अपेक्षा क्षपक में, और क्षपक की अपेक्षा क्षीण मोह में। तो यदि हम विचार करें, उपशांत मोह से भी ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा क्षपक की निर्जरा होती है। क्षपक 8वें गुणस्थान का भी हो सकता है, तो इस न्याय से जरूर ये मानना पड़ेगा 11वें गुणस्थान वर्ती उपशांत मोह वर्ती मुनिराज के धारी मुनिराज की निर्जरा की अपेक्षा 8वें गुणस्थान वर्ती क्षपक की निर्जरा, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले की निर्जरा असंख्यात गुना है। लेकिन ये जो असंख्यात गुना है, अपेक्षा समझने के बात है, ये विशुद्धि लब्धि स्थान की तरफ से कथन है, क्योंकि संयम लब्धि स्थान की तरफ से हम देखते हैं तो 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही श्रेष्ठ है, उन्हीं का चरित्र श्रेष्ठ है संयम लब्धि की अपेक्षा। लेकिन जो 8वें गुणस्थान वर्ती क्षपक की विशेष निर्जरा कही, वो विशुद्धि लब्धि स्थान की अपेक्षा अपने अपने जगह दोनों कथनों का बैलेंस, समन्वय हमें होना चाहिए। ओम नमः।